हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश नाउ। आज का हमारा चैप्टर है WH क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़, जिसमें हम क्वेश्चंस बनाने वाले व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, हु और विच से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं और कैसे उनके आंसर्स दिए जाते हैं। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस जो इनसे बनते हैं वो आप सबने प्रैक्टिस किए होंगे। आज हम इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, क्योंकि बेसिक लेवल के क्वेश्चंस डेली लाइफ में हमेशा यूज़ होते हैं। अब जानते हैं कि ये आज की वीडियो किसके लिए यूज़फुल होने वाली है। तो ये बिगिनर्स टू एडवांस लर्नर्स के लिए यूज़फुल होगी, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन फॉर्मेशन को, क्वेश्चन बनाना जो सीख रहे हैं उनके लिए, साथ ही आंसर्स बनाने में भी आपकी हेल्प करने वाले हैं। इसके अलावा इंटरव्यू एंड कॉन्वर्जेशन प्रैक्टिस में भी ये वीडियो आपकी हेल्पफुल होगी। इसके साथ ही अगर आप डेली कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसमें भी ये आपकी मदद करने वाला है। WH क्वेश्चंस को पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये जानना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, आज हम ये जानने वाले हैं। WH क्वेश्चंस हेल्प अस स्टार्ट एंड कंटिन्यू कॉन्वर्जेशंस। ये हमें हेल्प करते हैं ताकि हम कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट कर पाएँ और कंटिन्यू भी कर पाएँ। दे इम्प्रूव थिंकिंग एंड स्पीकिंग स्पीड इन इंग्लिश। सोचने की स्पीड और बोलने की स्पीड इंग्लिश में ये इम्प्रूव करते हैं। तो इनसे जो हम सेंटेंसेस देखेंगे वो हमारी इस तरह से हेल्प करने वाले करेंगे। आज हम ये देखेंगे। साथ ही प्रैक्टिसिंग देम इम्प्रूव्स ग्रामर, वोकैबुलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। इनकी रोज़ प्रैक्टिस करने से ग्रामर अच्छी होती है, वोकैबुलरी बेटर होती है और साथ ही सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये भी हम जान जाते हैं। तो अब हम अपने इस वीडियो को शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे WH क्वेश्चन प्रैक्टिस में इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस को, कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं और उनके आंसर्स कैसे दिए जाते हैं, दोनों ही आपको फोकस करने हैं। व्हाट से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे पहले हम देखेंगे, जो है What are you doing these days? What are you doing these days? आप क्या कर रहे हैं आजकल? Answer can be I am preparing for my exams. मैं अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। Question 2, why? Why से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। Why are you learning English? तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? Because I want to improve my communication skills. क्योंकि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करना चाहता हूँ। तो ये why से बनने वाले इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस थे। अब हम हाउ से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं। हाउ से रिलेटेड, हाउ डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश डेली? आप इंग्लिश की प्रैक्टिस डेली कैसे करते हैं? आंसर कैन बी आई प्रैक्टिस बाय स्पीकिंग एंड वॉचिंग इंग्लिश वीडियोज़। मैं प्रैक्टिस करता हूँ इंग्लिश वीडियोज़ देखकर और बोलकर। तो हाउ से रिलेटेड ये थे क्वेश्चंस इंटरमीडिएट के। अब हम व्हेन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। व्हेन डू यू यूजुअली स्टडी? आप यूजुअली कब स्टडी करते हैं? आंसर कैन बी आई यूजुअली स्टडी इन द इवनिंग। मैं यूजुअली इवनिंग में स्टडी करता हूँ। तो व्हेन से रिलेटेड क्वेश्चन जब आपको बनाने होंगे, आप इजीली ऐसे बना के अपनी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो यू कैन आंसर ऑल्सो इन योर ओन वे। क्वेश्चन 5 विच आर रिलेटेड टू द क्वेश्चन वेयर डू यू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश? आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? आंसर कैन बी आई प्रैक्टिस एट होम। मैं घर में प्रैक्टिस करता हूँ। अब हम हु से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। Who helps you with your studies? आपकी स्टडीज़ में आपकी कौन हेल्प करता है? आंसर कैन बी माई फ्रेंड्स हेल्प मी। मेरे फ्रेंड्स मेरी मदद करते हैं। विच से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट? कौन सा सब्जेक्ट आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? आई लाइक इंग्लिश द मोस्ट। मैं सबसे ज़्यादा इंग्लिश को पसंद करता हूँ। तो देखा आपने, ये थे 7 ऐसे क्वेश्चंस जो WH से रिलेटेड होते हैं और इनसे कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कैसे उनके आंसर्स किए जाते हैं। इंटरमीडिएट के लेवल के थे, वो हमने अभी डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं इन्हीं से रिलेटेड। तो वन बाय वन इन्हीं भी देखेंगे। सबसे पहले आएगा इसमें व्हाट से रिलेटेड एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं। व्हाट मोटिवेट्स यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश फ्लुएंसी? तुम्हें क्या मोटिवेट करता है अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी को बेटर बनाने में? द कॉन्फिडेंस टू एक्सप्रेस माई थॉट्स क्लियरली मोटिवेट्स मी। वो कॉन्फिडेंस कि मैं अपने थॉट्स को क्लियरली बोल सकता हूँ, एक्सप्रेस कर सकता हूँ, यही मुझे मोटिवेट करता है। अब हम देखेंगे वाई से रिलेटेड क्वेश्चंस। वाई डू यू थिंक कम्युनिकेशन स्किल्स आर इंपॉर्टेंट? आपको क्यों लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं? आंसर कैन बी बिकॉज दे प्ले अ की रोल इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी पर्सनल सक्सेस में और साथ ही प्रोफेशनल सक्सेस में भी। तो अब हम देखेंगे हाउ से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं। हाउ आर यू प्लानिंग टू ओवरकम योर वीकनेस इन इंग्लिश? आप कैसे प्लान कर रहे हैं अपनी कमियों को दूर करने में जो कि इंग्लिश से रिलेटेड हैं? सो आंसर कैन बी बाय प्रैक्टिसिंग कंसिस्टेंटली एंड एनालाइजिंग माय मिस्टेक्स। रोज़ प्रैक्टिस करके और अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करके मैं अपनी इंग्लिश की कमियों को दूर कर सकता हूँ।
व्हेन से रिलेटेड एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखते हैं। व्हेन डिड यू स्टार्ट फोकसिंग सीरियसली ऑन स्पोकन इंग्लिश? स्पोकन इंग्लिश पर आपने कब से सीरियसली फोकस करना शुरू किया था? आंसर कैन बी आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन इट लास्ट ईयर। मैंने इस पर सीरियसली लास्ट ईयर फोकस करना शुरू किया था। तो अब हम वेयर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। एडवांस लेवल के क्वेश्चन हमें फ्रेम करने हैं। हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं? वेयर डू यू सी योर सेल्फ यूजिंग इंग्लिश द मोस्ट? आप अपने आप को इंग्लिश सबसे ज़्यादा यूज़ करते हुए कहाँ देखते हैं? आंसर कैन बी आई सी माई सेल्फ यूजिंग इट इन इंटरव्यूज़ एंड प्रोफेशनल मीटिंग्स। मैं इंग्लिश को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हुए इंटरव्यूज़ में देखता हूँ और प्रोफेशनल मीटिंग्स में देखता हूँ। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। यहाँ आंसर्स कैसे हो रहे हैं आपको उस पर भी फोकस करना है। हु से रिलेटेड एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। हु हैज़ इन्फ्लुएंस्ड योर लर्निंग जर्नी द मोस्ट? आपकी लर्निंग जर्नी को सबसे ज़्यादा किसने इन्फ्लुएंस किया है, किसने प्रभावित किया है? यू कैन आंसर दिस, माई टीचर्स एंड ऑनलाइन मेंटर्स हैव इन्फ्लुएंस्ड मी द मोस्ट। मेरे टीचर्स और ऑनलाइन मेंटर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है कि मैं अपनी इंग्लिश को बेटर कर पाऊँ। तो देखा आपने, ये थे क्वेश्चन और आंसर्स। और अब विच से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो कि एडवांस लेवल के कैसे बनाए जा सकते हैं। विच मेथड डू यू फाइंड मोर इफेक्टिव, सेल्फ स्टडी और ग्रुप प्रैक्टिस? कौन सी मेथड आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है, सेल्फ स्टडी या ग्रुप प्रैक्टिस? यू कैन आंसर, आई फाइंड ग्रुप प्रैक्टिस मोर इफेक्टिव। मुझे ग्रुप प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगती है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग होते हैं और डिस्कशन के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं इसमें। तो इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं 7 डेज WH क्वेश्चन स्पीकिंग चैलेंज की तरफ। ये आपके लिए है। वीडियो देखने के बाद आपको डेली अगले 7 दिन तक, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, रोज़ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। रूल्स इसके हैं कि आपको डेली 5 से 10 मिनट्स बोलना है। यू डोंट हैव टू मेमोराइज, यू ओनली हैव टू स्पीक नेचुरली। यू हैव टू रिकॉर्ड योर वॉइस एंड लिसन इट ओवर एंड ओवर अगेन। अपनी आवाज़ सुने और बार बार बोलें। यू हैव टू फोकस ऑन क्लैरिटी एंड नॉट ऑन द परफेक्शन। परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है, बस क्लैरिटी की तरफ जाना है। अपने थॉट्स को एक जगह समराइज करना है और उसे ईजिली एंड क्लियरली बोलना है। सो डे 1 पर सबसे पहला चैलेंज होगा वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, इनके आंसर्स आपको सोचने हैं और इनके बारे में इनके आंसर्स बोलने भी हैं। सो क्वेश्चंस आर, व्हाट आर यू डूइंग टुडे? व्हाट इज़ योर बिगेस्ट गोल राइट नाउ? व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? ये हैं क्वेश्चंस, इनके आंसर्स आपको बोलने हैं। बोलने के लिए आपको आंसर करना है हर क्वेश्चन को 2 से 3 फुल सेंटेंसेस में। 2 से 3 कंप्लीट सेंटेंसेस बनाएं और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स करें। अब हम बढ़ेंगे डे 2 की तरफ, विच सेज वाई क्वेश्चन। वाई से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं आपको। एज इन, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? वाई इज एजुकेशन इंपॉर्टेंट फॉर यू? वाई डू यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर सेल्फ? इनके आंसर्स करने के लिए यू हैव टू यूज बिकॉज, सो और दैट्स वाई इन योर आंसर्स। इस तरह से आप अपने आंसर्स को फ्रेम करेंगे और अपने आंसर्स 5 से 10 मिनट तक बोलेंगे। नाउ वी आर कमिंग टू डे 3 विच सेज क्वेश्चंस रिलेटेड टू हाउ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। एज इन, हाउ डू यू प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश? हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? हाउ कैन स्टूडेंट्स बिकम कॉन्फिडेंट स्पीकर्स? इनके आंसर्स करने के लिए यू हैव टू एक्सप्लेन योर आंसर यूजिंग स्टेप्स और मेथड्स। स्टेप्स या मेथड्स का यूज़ करके आपको अपने आंसर्स बताने हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले डे की तरफ, विच इज़ डे 4, विच कंप्राइजेज क्वेश्चंस ऑफ व्हेन। व्हेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम देखेंगे। व्हेन डू यू स्टडी इंग्लिश? व्हेन डिड यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश सीरियसली? व्हेन डू यू फील मोस्ट प्रोडक्टिव? इनके आंसर्स करने के लिए यू हैव टू यूज एक्सप्रेशंस लाइक एवरी डे, लास्ट ईयर और इन द मॉर्निंग। इन एक्सप्रेशंस को यूज करके आपको अपने आंसर्स फ्रेम करने हैं, अपने थॉट्स में उन्हें कंप्राइज करना है, एंड देन यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। नाउ वी आर मूविंग अनदर डे, which is day 5, which says where. Question related to where, you have to answer these questions. We have 3 questions. We are going to read them one by one, which is, where do you practice English speaking? Where do you see yourself in 5 years? Where can students learn English effectively? आंसर करने के लिए you have to answer clearly with place and reason. आपको place बताना है और अपने सही reasons भी देने हैं कि आप ऐसा क्यों और कैसे करना चाहते हैं. So you have to practice them over and over again before answering, and you have to focus on clarity and not on perfection. Now it's day 6 and the question is related to who.
The questions are, who inspires you the most? Who helps you improve your English? Who should students practice English with? इन क्वेश्चंस के आंसर्स करने के लिए यू हैव टू यूज रिलेटिव क्लॉजेज इफ पॉसिबल. फॉर एग्जांपल हु, दैट. हु या दैट जो रिलेटिव क्लॉजेज हैं इनका यूज़ करके आपको आंसर्स करना है. और लास्ट में जब डे 7 आएगा तो आपको विच वाले क्वेश्चंस के आंसर्स करने होंगे. इनके क्वेश्चंस हम देखेंगे. विच स्किल इज मोर इम्पॉर्टेंट, स्पीकिंग और राइटिंग? विच हैबिट हेल्प्स यू लर्न बेटर? विच मेथड डू यू प्रेफर फॉर लर्निंग इंग्लिश? आंसर करने के लिए यू हैव टू कंपेयर टू ऑप्शंस इन योर आंसर और इस तरह से आप अपने आंसर्स को बेटर कर पाएंगे. अब हम बढ़ेंगे कॉल टू एक्शन की तरफ, विच सेज कंसिस्टेंसी विल चेंज योर कॉन्फिडेंस. अगर आप किसी काम में लगातार बने रहेंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप डे बाय डे बेटर होते जाएंगे. ये था आज का हमारा वीडियो. आपको ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं. अगले वीडियो लेक्चर के साथ हम फिर मिलेंगे. तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू.